हेलो दोस्तों, MK मूवी रिकैप में स्वागत है। आज की हमारी फिल्म बहुत ही अजीबो-गरीब है, जिसमें हम एक शैतानी टायर की कहानी को लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या है। इस टायर का नाम रॉबर्ट था। वो एक शैतानी टायर था। रॉबर्ट ने अपने शरीर से रेत झाड़ दी। वो गर्व से खड़ा हो गया। वो खुशी से इधर उधर लुढ़का। रास्ते में एक प्लास्टिक की पानी की बोतल ने उसे रोक दिया। रॉबर्ट धीरे धीरे बोतल के करीब चला गया। फिर उसने उसे गुस्से से कुचल दिया। इससे हमें पता चलता है कि रॉबर्ट बहुत ही घमंडी था। वो आगे जाने लगा और जल्द ही उसे एक कांच की बियर की बोतल मिली। रॉबर्ट ने कई बार कोशिश की, लेकिन वो उसे कुचल नहीं सका। उसका गुस्सा बढ़ता ही गया। वो कुछ फीट पीछे हट गया। उसका पूरा शरीर गुस्से से हिलने लगा। फिर कुछ अजीब हुआ। रॉबर्ट ने बोतल को नष्ट करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और बोतल को क्रश कर दिया। इस घटना से हमें यह भी पता चलता है कि उसके दिमाग में दूसरों को कंट्रोल करने की शक्ति थी। इसके बाद वो लुढ़कता रहा और जल्द ही सड़क के किनारे पहुंच गया। शीला नाम की एक खूबसूरत लड़की अपनी कार में गुजरी और रॉबर्ट तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गया। इस तीसरी घटना समय पर पता चलता है कि रॉबर्ट में किसी ठरकी आदमी की आत्मा थी। कामुक रॉबर्ट उसे चाहने लगा। उसने अपनी डरावनी दिमागी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने शीला की कार को सड़क के किनारे रोक दिया। फिर वो तेजी से उसकी ओर लुढ़का। शीला ने टायर को करीब आते नहीं देखा। उसने अपनी कार को दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन चाहे उसने कितनी बार भी कोशिश की, वो बार बार असफल रही। इस बीच रॉबर्ट उसके पास जाने के लिए तैयार था, लेकिन अचानक एक पिकअप ट्रक में एक आदमी तेजी से निकल गया। उसने अनजाने में रॉबर्ट को टक्कर मार दी, जिससे वह उड़ गया। रॉबर्ट सड़क के किनारे बेहोश पड़ा था। उसने शीला की कार पर से नियंत्रण खो दिया। शीला चौंक गई जब उसकी कार फिर से चलने लगी। वह जल्दी से दूर चली गई। उसे नहीं पता था कि एक शैतानी टायर उसके पीछे था। रॉबर्ट जल्द ही बाद में उठा। मार खाने से गुस्साए उसने एक बेकसूर कौवे पर अपना गुस्सा निकाला। उसने कौवे पर बुरी तरह कंट्रोल करके कुछ ही सेकंड में बेचारा कौवा को मार डाला। अभी भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ और वह उसे आदमी को खोजने लगा जिसने उसे टक्कर मारी थी। आदमी पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरा रहा था, लेकिन आदमी को पता नहीं था कि एक घातक टायर उसे देख रहा था। जैसे ही आदमी जाने की तैयारी करता है, उसने पास में एक टायर देखा। टायर हिंसक रूप से हिलते हुए देखा। उसे लगा कि यह असामान्य है, लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि यह उसे मार सकता है। रॉबर्ट ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और तुरंत आदमी को मार डाला। फिर रॉबर्ट हाईवे से नीचे लुढ़क गया। अभी भी शीला के बारे में सोच रहा था। उसे उसकी गंध स्पष्ट रूप से याद थी। उसने इसका पीछा करते हुए उस मोटेल तक गया जहां शीला ठहरी हुई थी। रॉबर्ट को उसका कमरा मिल गया। उसने दरवाजे को थोड़ा सा खोला और उस छिप कर देख रहा था। शीला को नहीं पता था कि एक टायर उस पर जासूसी कर रहा है, लेकिन उसने देखा कि दरवाजा ठीक से बंद नहीं था। उसने तुरंत इसे कसकर बंद कर दिया। फिर भी रॉबर्ट ने हार मानने से इनकार कर दिया। अंधेरा होने के बाद वह शीला के बगल वाले कमरे में घुस गया। उसने कल उसके करीब जाने का फैसला किया। वह बिस्तर पर भी चढ़ गया। खुशी से टीवी देखने लगा। अगली सुबह एक सफाई वाली कमरे की सफाई करने आई। उसने देखा कि टीवी अभी भी चालू था। बेडशीट पर दाग थे। जब उसने बाथरूम में पानी चलते सुना तो उसने पर्दा खींचा तो उसने देखा कि एक टायर नहा रहा है, जिसे देखकर वो दंग रह गई। सफाई वाली ने सोचा कि टायर एक मोटेल के गेस्ट द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था। फिर रॉबर्ट को बाहर फेंक दिया, लेकिन जल्द ही रॉबर्ट फिर से खड़ा हो गया। वह चुपचाप कमरे की ओर वापस लुढ़क गया। इस बार मोटेल के मालिक के बेटे ने उसे देखा। लड़का हैरान था। वह अपने पिता को बताने के लिए दौड़ा। उसने कहा कि उसने एक जीवित टायर देखा, लेकिन पिता को लगा कि यह एक मजाक है। उसने लड़के से कहा कि वह उसके लिए पिज्जा खरीदेगा। जब लड़का चला गया तो रॉबर्ट ने सफाई वाली को मार डाला। हत्या के बाद वह नहीं गया। इसके बजाय वह मोटेल के पूल में कूद गया। वह तैरता रहा, आनंद लेता रहा। जब लड़का लौटा तो वह रॉबर्ट के पुराने कमरे में घुस गया, जहां सफाई करने वाली महिला का शव पड़ा था। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया। उसने अधिकारियों को पूल तक ले गया। उसने उनसे कहा कि उसने टायर को कमरे में प्रवेश करते देखा। पिता ने सोचा कि उसका बेटा झूठ बोल रहा है। उसने उससे टायर बाहर निकालने को कहा। लड़के ने इसे ऊपर खींचा। पुलिस ने कहा कि यह सिर्फ एक साधारण टायर था, लेकिन लड़के ने जोर दिया कि यह जिंदा था। पिता गुस्सा हो गया। उसने अपने बेटे को एक तरफ धकेल दिया। उसने रॉबर्ट को जमीन पर पटक दिया। उस अपमान ने रॉबर्ट को क्रोधित कर दिया। जब पुलिस ने पिता से सवाल किया तो रॉबर्ट अचानक खड़ा हो गया। वह जोर से कांपने लगा। उसने अपनी घातक शक्ति इस्तेमाल किया। उनके सामने पिता का सिर फट गया। लेफ्टिनेंट चैड हैरान थे।
रॉबर्ट लुढ़क गया, जिससे चैड डर से कांप रहा था। अब चैड को विश्वास हो गया कि टायर ही कातिल था। रॉबर्ट बाद में सड़क के किनारे आराम कर रहा था। मालिक का बेटा फिर आया। वह नहीं जानता था कि उसके पिता मर गए थे। तुमने रॉबर्ट से बात करने की कोशिश की, लेकिन रॉबर्ट बेताबी से लुढ़क गया। लड़का पुलिस के पास लौटा। उसने उनसे कहा कि रॉबर्ट सड़क पर जा रहा था। पुलिस ने उसका पीछा किया। 2 अधिकारियों ने उसे हाईवे पर पाया। रॉबर्ट ने अपनी शक्ति से एक को तुरंत मार डाला। वह दूर और दूर लुढ़का। वो एक टायर जलाने वाले कारखाने में पहुंचा। वहां उसने देखा कि इंसानों द्वारा टायर नष्ट किए जा रहे हैं। रॉबर्ट गुस्से में था। उसने अपने प्रकार का बदला लेने की कसम खाई। 3 दिन बाद पास के शहर में सिर कटी लाशें दिखाई दीं। सभी को रॉबर्ट ने मार डाला। पुलिस ने एक जाल बिछाया। उन्होंने रॉबर्ट को एक आदमी के घर में टीवी देखते पाया। उन्होंने देखा कि वह कामुक था, इसलिए चैड ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक पुतले को एक महिला की तरह कपड़े पहनाए। उन्होंने उसके अंदर एक बम लगा दी। उन्होंने रॉबर्ट को बुलाया। उसे लुभाने की कोशिश कर रहे थे। रॉबर्ट उत्सुकता से लुढ़क गया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि पुतला असली नहीं था। तब उसने गुस्से में उसका सिर तोड़ दिया। फिर वो अपने कमरे में चला गया। बम का प्लान फेल हो गया। चैड गुस्से में था। उसने अपनी बंदूक उठाई। वो कमरे में घुस गया। सबको लगा कि रॉबर्ट उसे मार डालेगा, लेकिन कुछ गोलियों के बाद चैड रॉबर्ट के नष्ट शरीर को पकड़े हुए बाहर आया। हर कोई मानता था कि रॉबर्ट आखिरकार मर गया है, लेकिन पुलिस के जाने के बाद एक व्हीलचेयर में एक आदमी ने कुछ डरावना देखा। एक बच्चे का तिपैया कमरे से बाहर निकला। उसे एहसास हुआ कि रॉबर्ट की आत्मा की पहिया साइकिल में घुस गई है। इससे पहले कि वो आदमी भाग पाता, तिपैया ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और उसका सिर उड़ा दिया। तिपैया सड़क पर निकल पड़ा, बिना किसी लक्ष्य के भटक रहा था। जल्द ही और ज्यादा जिंदा टायर उसके पीछे पीछे चलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो मानव दुनिया पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो। और यहीं पर दोस्तों ये कहानी खत्म हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।